नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा, फाउंडर ऑफ सिविटस पब्लिक सर्विसेज। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, रिसेंटली आज के टाइम पे हम लोग एक ट्रेंड देख रहे हैं। वो ट्रेंड ये है कि सोशल मीडिया पर बहुत पब्लिक एक्टिव हो चुकी है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा यूथ, बहुत बड़ा क्राउड डायरेक्टली सोशल मीडिया पर एक्टिव है। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप पर तो लगभग ऑलमोस्ट हर एक आदमी। तो इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। फ़ायदे ये हैं कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्टिविटी रह पा रही है और हम लोग को जानकारी बहुत इजीली अवेलेबल हो पा रही है। हमें कई चीज़ों के बारे में पता चल पा रहा है सोशल मीडिया। लेकिन इसी में कई लेवल पर हम लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि फ्रॉड्स भी हो रहे हैं और इसी के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो या तो पूरी नहीं है या फिर गलत है, जिसकी वजह से भी कुछ लोगों को कुछ परेशानियां होती हैं। फ्रॉड्स उसमें से एक ऑप्शन है जिसमें लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही, सोशल फिशिंग के थ्रू लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। तो इस प्रकार का ट्रेंड भी कंटिन्यूसली मार्केट में बढ़ रहा है। अब हमारा ये चैनल एग्जैक्टली आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है, ये उसी का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। थोड़ा सा लंबा होगा, बट मेरा पर्पस ये है कि आप लोग इसको थोड़ा सा टाइम निकाल के देखिए। हम लोग बेसिकली गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट योजनाएं, लीगल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज या इसके अलावा कोई भी ऐसी सर्विस जो कि आपसे डायरेक्टली लिंक होगी, हम लोग कोशिश करते हैं कि उन सर्विसेज को डायरेक्टली कस्टमर्स तक पहुंचाएं। इस फर्म को डालने का एकमात्र पर्पस यही है कि जो भी सर्विसेज डायरेक्टली सिटीजन तक पहुंच सकती है लेकिन नहीं पहुंच पाती है ड्यू टू सो मैनी हर्डल्स, उसको ये फुलफिल करे। यही पर्पस के साथ इस फर्म को डाला गया है। सो गाइस, बेसिकली सोचिए, मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। आप जाते हैं अपने बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट कराने। आपको पता चला कि अब तो हमारे बच्चा जो है 5 साल से ऊपर का हो गया, अब इसके बायोमेट्रिक अपडेट होने हैं। लेकिन क्या बायोमेट्रिक अपडेट आप कहीं भी करा सकते हैं? आपने सुना होगा सीएससी सेंटर्स कर रहे हैं, आपने सुना होगा बैंक्स कर रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई पड़ोस में साइबर कैफे वाला भी ये काम कर रहा हो। ठीक है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, अपनी कन्वीनियंस देखते हैं कि चलो यार, पड़ोस में ये बंदा कर रहा है तो कुछ पैसे ले रहा है, 200 500 400 जो भी ले रहा है, इससे करा लेते हैं। कौन बैंक जाएगा, टोकन लेगा, और कौन किसी गवर्नमेंट सेंटर जाएगा, टोकन लेगा, टाइम खराब करेगा, हमारे पास टाइम नहीं। बट ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो आप ले रहे हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे का या फिर अपना बायोमेट्रिक एक ऐसी दुकान पर छोड़कर जा रहे हैं जो उसका क्या करेगा आपको नहीं पता। इसको लेकर के मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। ये मैंने एक प्रॉब्लम बताई। दूसरा, आपके घर में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट रखा हुआ है, आप उसका पासपोर्ट बनवाने जाते हैं और पता चलता है कि उस पर तो नाम है ही नहीं, या फिर नाम कैसे है, बेबी ऑफ मदर्स नेम। जनरली मदर्स का नेम होता है, फॉर एग्जांपल प्रियंका वर्मा या रेखा शर्मा, वॉट एवर, द बेबी ऑफ रेखा शर्मा। पूरा नाम नहीं होता है। इसकी वजह से अब आपको अपडेट कराने जाना पड़ेगा, और आपको अगर बच्चे को जल्दी पासपोर्ट चाहिए तो इसमें भी टाइम लगेगा, 15 डेज़ का टाइम लगेगा। एक चैलेंज आ गया। हो सकता है आपके ड्राइविंग लाइसेंस में और आपके पैन कार्ड में आपके पापा का नाम डिफरेंट हो सकता है आपके मदर्स नेम डिफरेंट हो, शादी से पहले उनका कुछ और नाम था, शादी के बाद कुछ और नाम हो गया। तो इस प्रकार की दिक्कतें पब्लिक को जनरली आती हैं, जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और इवेंचुअली हमको जब डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जब हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, या हम किसी भी सर्टिफिकेट के लिए या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं। तो इस प्रकार की दिक्कतें लोगों को जनरली आती हैं। तो उससे रिलेटेड हम लोग कंटेंट इस चैनल पर कंटिन्यूसली डालना शुरू करेंगे। लीगल चैलेंजेस भी लोगों को आते हैं। लोगों को जनरली अपने अधिकारों के बारे में नहीं मालूम होता है। लोगों को जनरली ये नहीं पता होता है कि अगर हमारे साथ इस तरीके से किसी कंपनी ने चीट किया है तो हम लोग किस तरीके से कंज्यूमर फॉर्म के थ्रू कंप्लेंट्स कर सकते हैं, या हमारे क्या क्या अधिकार हैं, या निगम के क्या अधिकार हैं, गवर्नमेंट हमको कितनी पावर देती है। तो उन सब के बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास रहनी चाहिए। और हमारा जो पर्पस है वो यही है इस चैनल को बनाने का, कि मैक्सिमम लोगों तक मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुंचा सके। अभी रिसेंटली हमने नोटिस करा कि कुछ लोगों ने अपडेट दे दी है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन कार्ड बना रही है, जबकि ऐसा नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से सही नहीं है। कुछ स्टेट्स में है, हर स्टेट में नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर रही है एज ऑफ नाउ। अगर करेगी तो डेफिनेटली वो अपडेट करेगी। तो होता क्या है, इस चक्कर में हम लोग बहुत सारी मिसकंसेप्शंस में रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये चीज़ गवर्नमेंट दे रही है, नहीं दे रही है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास व्हाट्सएप पर एक ऐसा लिंक आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि आप इस लिंक को क्लिक करिए और गवर्नमेंट जो है आपके खाते में इतने रुपए डालेगी, और उसमें आप अपना अकाउंट नंबर प्रोवाइड करा देते हैं, अपना आधार नंबर प्रोवाइड करा देते हैं, और उसके बाद आपके पास मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं। फिर वहाँ से कॉल करता है एक बंदा कि सर आपने इसके लिए अप्लाई किया था, ये है वो है, और इवेंचुअली आपके साथ स्कैम हो चुका होता है। वो आपसे कोई आपसे OTP के थ्रू ले सकता है, और आजकल तो इतने स्मार्ट हो गए कि वो OTP की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आधार नंबर से ही हो जाता है। आप आधार बेस्ड सर्विसेज कहाँ से ले रहे हैं, किस
शॉप पे जा कर के ले रहे हैं, क्या वो शॉप ऑथेंटिक है नहीं है, इसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्रॉड्स हमारे देश में बढ़ रहे हैं। इस गैप को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने कोशिश करी है कि क्यों ना हम लोग डायरेक्टली चैनल बनाएं। सोशल मीडिया पे हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए और जो भी लोग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही दे रहे हैं उनको हम प्रमोट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो यही एक हम लोगों का पर्पस है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं मैक्सिमम डेटा, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक हो, हर तरीके से वैलिडेट की जाए। पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही हम लोग उस वीडियोस को डालेंगे और उसके बाद आप लोगों को सारी अपडेट प्रोवाइड कराएंगे। SIR का भी आजकल बहुत चल रहा है, तो हम लोग कंटिन्यूसली वीडियोस बनाना शुरू करेंगे ताकि आपको अपडेट्स बिल्कुल सही तरीके से मिलती रहें। इसके बावजूद आपको इन सारी सर्विसेज में अगर हमारे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, या फिर डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं और हम लोग आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। कंसल्टेशन भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। ऑब्वियसली हम लोग उसके लिए नॉमिनल चार्जेस लेते हैं कस्टमर से। तो अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम डेटा हम आपको अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दें ताकि आप लोग उनसे बेनिफिट हो सकें, आपको ज़रूरत ही ना पड़े हमारे एक्सपर्ट्स तक आने की। इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं जो हो सकता है आप एक्सेसिबल हैं, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं और उसके बाद आप उन योजनाओं को कस्टमर्स तक, उन लोगों तक जो कि एक्चुअली में उसके भागीदार हैं, जो कि एक्चुअली में उसके बेनिफिशियरीज हैं, उन तक पहुंचाएं या फिर उनको जानकारी प्रोवाइड कराएं। जैसे पेंशन की गवर्नमेंट स्कीम है बहुत बढ़िया, या फिर गवर्नमेंट शादियों के लिए भी एक फ़ंड प्रोवाइड कराती है, या गवर्नमेंट मेडिकल में भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है कई लोगों को, जिसमें एक आयुष्मान भारत की योजना बहुत बड़ी योजना है। तो ये सब डेटा हम लोग प्रोवाइड कराना चाहते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन हम पब्लिक को प्रोवाइड कराना चाहते हैं। सो ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, थोड़ी सी लंबी हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मैं बस यही चाहूँगा कि आप हमको सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और मैक्सिमम लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाइए, बिकॉज द टारगेट इज़ ओनली वन, द मिशन इज़ ओनली वन, कि मैक्सिमम सिटीज़न हमारे देश का बेनिफिट होना चाहिए उन सभी स्कीम्स का, उन सभी सर्विसेज का, उनको प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। दिस इज़ हाउ वी ऑल विल ग्रो। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।